नमस्ते। आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। और कहानी का नाम है किसान और चालाक बैल। चलो मिलकर सुनते हैं। अच्छा, जरा सोच कर बताओ, क्या हो अगर कोई बैल बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा आलसी हो। बड़ा मजेदार सवाल है ना? बस आज की कहानी इसी के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से गांव से। और इस कहानी में हैं दो खास दोस्त। चलो मिलते हैं उनसे। एक था किसान और एक था उसका बैल। किसान का नाम था भोलू। और भोलू पता है बहुत मेहनती था, पर साथ ही साथ बड़ा मजाकिया भी। और उसका जो बैल था उसका नाम था मोती। और मोती, अरे वाह, वो तो बहुत ही चालाक था। पर सुनो, इस कहानी में एक छोटी सी मुश्किल थी। जो मोती बैल था ना, उसे एक आदत थी, और वो आदत कुछ अच्छी नहीं थी। कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? अरे भाई, उसे तो बस आलस करने की आदत थी। तो होता ये था कि हर रोज जब भी बेचारा भोलू उसे खेत में हल चलाने के लिए ले जाता था, तो जैसे ही काम शुरू करने की बारी आती, मोती क्या करता? धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता और काम करने से साफ मना। सोचो जरा, भोलू के लिए तो ये रोज रोज की मुसीबत बन गई थी। फिर एक दिन भोलू ने सोचा, बस अब बहुत हो गया, इस मोती को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और पता है, उसने एक बड़ा ही मजेदार प्लान बनाया। अब सुनो भोलू ने क्या किया, मजा आ जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने वो भारी सहल अपने ही कंधों पर रख लिया और खुद ही बैल बनकर खेत जोतने का नाटक करने लगा। अब जब गांव वाले वहां से निकले और उन्होंने भोलू को ये सब करते देखा, तो बस वो तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। सब जोर जोर से हंसने लगे और चिल्लाकर पूछने लगे, अरे भोलू, ये क्या कर रहे हो? तुम किसान हो या बैल बन गए हो? और वहीं पर दूर बैठा मोती ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे उसका मालिक भोलू उसकी जगह पर काम कर रहा है और सब लोग उस पर हंस रहे हैं। ये देखकर मोती को पता है बहुत बुरा लगा। उसे खुद पर बहुत शर्म आई। उसने मन ही मन में सोचा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? मेरा मालिक मेरी वजह से खुद काम कर रहा है और मैं यहां आराम से बैठा आलस कर रहा हूं। ये तो ठीक नहीं है। और बस वो एक पल था जब सब कुछ बदल गया। जानते हो क्या हुआ? अगले ही दिन से मोती ने जी जान लगाकर मेहनत करनी शुरू कर दी। वो बिना रुके पूरा खेत जोतने लगा। तो ये तो थी कहानी, पर हर कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है ना। तो चलो देखते हैं कि हम भोलू और मोती की इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। देखो, इस प्यारी सी कहानी से ना दो बहुत अच्छी बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि मेहनत करने का जो फल होता है ना, वो हमेशा बहुत मीठा होता है। और दूसरी बात कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें देखकर दूसरे भी अच्छा काम करने के लिए बदल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भोलू को देखकर मोती बदल गया। जब भोलू ने मोती को इतनी मेहनत करते देखा तो वो बहुत बहुत खुश हुआ। उसने मोती की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, वाह मोती वाह, अब जाकर तुम मेरे सच्चे साथी बने हो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ।